हाय गाइस, एवीएस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इसके बारे में जानेंगे डिटेल में कि कितने टाइप्स का होता है, कैसे वर्क करता है और बेसिकली होता क्या है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। What is software? Software is a logical entity of computer system. Software is a set of instructions, data or program used to operate computer and execute a specific task. Basically जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, वो एक लॉजिकल पार्ट्स है कंप्यूटर का। जैसे हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर केवल दो चीज़ें जानता है, 0 एंड 1, या बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही वर्क करता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे कंप्यूटर वर्क करता है। तो 0 और 1 के फॉर्म में जो भी कोडिंग होती है थ्रू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग जब कोई कोडिंग करके कोई प्रोग्राम जनरेट करते हैं तो वही प्रोग्राम्स आगे चल के सॉफ्टवेयर का रूप लेते हैं। तो हम लोग सॉफ्टवेयर को ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम लोग कंबाइन कर दें तो वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमको कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है कैलकुलेटर का, तो क्या करेंगे, एक प्रोग्राम होगा उसमें एडिशन का, दूसरा मल्टीप्लिकेशन का, तीसरा डिवीजन का। तो इस तरीके के मल्टीपल प्रोग्राम्स हम लोग डिज़ाइन करेंगे, फिर उसको एक उसमें सॉफ्टवेयर में बंच कर देंगे जिसका नाम होगा कैलकुलेटर। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ जो प्रोग्राम्स हैं या सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, तो जब ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिल जाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर का रूप हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स। एंड प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसको किसी भी इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे डेवलप किया जाता है। तो जो प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं वो कैसे डेवलप किए जाते हैं? वो थ्रू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किए जाते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनके थ्रू सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। तो आइए जानते हैं सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री क्या है। सॉफ्टवेयर बेसिकली द अदा लवलेस wrote the first known computer program in 1843 for the analytical engine. The analytical engine was designed by Charles Babbage in 1837 and was the concept for the first general mechanical computers. तो जो पहला कॉन्सेप्ट दिया था वो थे चार्ल्स बेबेज ने। तो जो एनालिटिकल इंजन था बेसिकली वो कैलकुलेटर का ही काम करता था, कैलकुलेटिंग का ही काम करता था, कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो। तो उसका जो कॉन्सेप्ट दिया था फर्स्ट, वो दिया था चार्ल्स बेबेज ने, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फिर अडा ने उस जो कॉन्सेप्ट था उसको डिज़ाइन किया प्रोग्राम के रूप में 1843 में, और उसके बाद और कई लैंग्वेज फिर धीरे धीरे डेवलप होती रहीं। और उसमें उसके बाद जो डेवलप हुई फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं तो वो है फोर्टेन 1950s के आसपास जो है डेवलप की गई थी। उसके बाद फिर कोबोल, बेसिक, अडा, ये सारी लैंग्वेज जो है बाद में डेवलप होती चली गई। और तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक तरीके से लॉजिकल एंटिटी है जिसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। कोई फिजिकल कंपोनेंट्स नहीं है जिसको हम लोग टच करके फील करके देख सकें उसको। तो ये एक लॉजिकल एंटिटी है जैसे। और पूरा जो सिस्टम है हमारा कंप्यूटर सिस्टम वो सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड होता है। इसके कई पार्ट्स होते हैं, तो हम लोग आगे देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में पहला सॉफ्टवेयर का पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो ओवरऑल कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम को, और वो एक्ट करता है हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच में। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? वो ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अगर कहीं भी ओएस में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो सिस्टम वर्क नहीं करता। सिस्टम में फिर चाहे जितने भी सॉफ्टवेयर पड़े हों, चाहे और जो भी पड़ा हो, तो वर्क नहीं करेगा। कोई भी हार्डवेयर कंप्यूटर का कोई वर्क नहीं करेगा। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए, और वही पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे शरीर है, मनुष्य का जो ये शरीर है, तो उस शरीर में जो ब्रेन का पार्ट है, जो ब्रेन है, वो ब्रेन क्या है? एक तरीके से सॉफ्टवेयर है। अगर ब्रेन में कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मेरे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो कोई भी वर्क नहीं करते। तो एक तरीके से क्या है
कि सॉफ्टवेयर एक ब्रेन की तरह वर्क होता है। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। तो सेम थिंग्स जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है? अगर जब भी हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, बूट करते हैं, तो बायोस सबसे पहले लोड होता है। तो वो बायोस लोड होता है, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस, मेन इंस्ट्रक्शंस होते हैं सिस्टम्स के, या जो चेकिंग का पार्ट होता है, कौन से पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड है कि नहीं है, तो ये सारा काम बायोस करता है। तो बायोस में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है, सिस्टम बूट नहीं होता है। तो ये जो बूटिंग और बायोस के जो प्रोग्राम्स हैं या जो सॉफ्टवेयर है वो पार्ट्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे MS विंडोज़ 2007, विंडोज़ 2010, विंडोज़ XP, MS DOS, लाइनक्स, यूनिक्स, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पार्ट्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट है सेकंड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इनको डिजाइन किया जाता है और ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क, कोई भी एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। इनसे सिस्टम की जो कंट्रोलिंग, सिस्टम की जो कंट्रोलिंग होती है उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकता। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंड ऑन द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंड होते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा, चाहे वो सही भी हो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइज अबव द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द डिफरेंट फ्रॉम सिस्टम सॉफ्टवेयर इन दैट इट्स डिजाइन फॉर द एंड यूजर एंड स्पेसिफिक इन द इस फंक्शनैलिटी। तो जैसे MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, तो ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड है, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई वर्क करना है तो MS वर्ड पे जाएंगे। प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो आप पावर पॉइंट पे जाएंगे। PDF आपको ओपन करनी है तो एडोब जो पेज मेकर है या पेज मेकर के थ्रू आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो स्पेसिफिक, जैसे फ़ोटो से रिलेटेड कोई वर्क करना है तो फोटोशॉप के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं, उनको हम रखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं और डिपेंड होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हेल्प करते हैं ये प्रोग्राम, लेकिन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली इंक्रीज द इफ़िशियंसी ऑफ द सिस्टम। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो पार्ट्स होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू मेंटेन द पावर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. It's assist the operating system to manage, organize, maintain and optimize the functioning of the computer system. तो बेसिकली क्या होते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उसकी पावर को, उसकी जो उसकी हेल्प करने के लिए या उसकी जो वर्किंग स्टाइल है या जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। या उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आए या उस प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें से जैसे होते हैं एंटीवायरस हो गए, या जो पावर को सिस्टम की इंक्रीज़ करने के लिए यूज किए जाते हैं वो हो गए। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं जो मेमोरी को रिलीज़ कर देते हैं, मेमोरी जो वेस्टेड मेमोरी होती है उसको ख़त्म करते हैं, डिलीट करते हैं। तो इस तरीके की जो वेस्टेड डेटा होता है उसको इंक्रीज़ करके सिस्टम को क्लीन कर देते हैं। तो इस तरीके की जो सॉफ्टवेयर होते हैं या जो स्पीड बूस्टअप सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उस टाइप के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से 3 सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हुए। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल ओवरऑल द कंप्यूटर सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड डिपेंड ऑन द सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज in use for the increasing the capacity of the computer system. It help to the system software. तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल AVS ट्यूटोरियल्स।